सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो आजकल रूटीन इतना चेंज हो गया है ना, सोचिए आप लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मेरा रूटीन शेयर किए हुए। और आज तो नहा लिए हैं, 2 दिनों से तो बिना नहाए किचन में आना पड़ रहा था क्योंकि कुछ रूटीन चेंज हुआ है शादी के 2 साल बाद, तो इसलिए नहीं तो किचन में बिना नहाए। और आज भी रहा नहीं गया है, कैसे भी टाइम निकाल के हम नहाए ही हैं क्योंकि आदत सा बन जाता है और किचन में नहा के आने में एक अजीब सा पॉजिटिव वाइब आता है। तो इसलिए हम आज टाइम निकाल के नहाए हैं और आए हैं, नहीं तो 2 दिन से तो टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अचानक से अगर कुछ चेंज होता है ना तो उसको कवर करने में, मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, तो इसलिए। और मेरे को ना एक नया तवा लेना है, ये तवा बहुत ख़राब हो गया है, कितना भी धोने पे ठीक नहीं हो रहा है ये। तो एक सोच रहे हैं नया तवा लेंगे, देखते हैं कुछ दिनों में, अभी कुछ दिन तो यहीं चलने वाला है बट कुछ दिनों में हम नया तवा लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा हो जाता है ना, तो अजीब देखने पे भी लगता है, गंदा गंदा सा। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह नाश्ता बना रहे थे अभी पतिदेव के खाने के लिए। उसके बाद उनका नाश्ता बनाने के बाद आए हम पूजा करने। और आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, सबसे पहले तो हमेशा पूजा किया करते थे, तो इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। तो पतिदेव का नाश्ता मतलब है बनाने के बाद 2 पराठे बस बनाए थे, उसके बाद आ गए यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर से गए किचन में और यहाँ पानी गर्म कर रहे थे ससुर जी के लिए क्योंकि ससुर जी भी उठ चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जितना भी था, मतलब यहाँ तेल ख़त्म हो गया था, बहुत कम तेल था, देखे होंगे पराठा जब बना रहे थे तो यहाँ पे रिफ़ाइन तेल फिर फाड़ के और भरे क्योंकि अभी पूरे पराठे तो बनाने ही थे लंच ले जाने के लिए। और पतिदेव चले गए थे शायद, यहाँ वो अपने कॉलेज चले गए थे खा पी के। उसके बाद फिर से यहाँ पे अभी मेरे को बनाना था, तो मेरे को 2 बारी नाश्ता बनाना पड़ रहा है अभी। तो यहाँ पे पानी पिए क्योंकि बहुत प्यास लग जाता है सुबह सुबह, ब्रश कर लेने के बाद और नहाने के बाद इतना प्यास लग जाता है ना, ये रहा ही नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे पेड़ा खा के और फिर पानी पिए। उसके बाद फिर से नाश्ता बनाना था, आटा वगैरह अभी गूंदना बाकी था, तो यहाँ पे उसके बाद आटा निकाले और आटा को चालना पड़ता है, तो यहाँ पे आटा को चलनी से चाले। और यहाँ क्वालिटी इशू हो गया है, बैक कैमरे से लिए ना तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है शॉर्ट, मतलब जो पता नहीं क्या बोल, जूम इन ज़्यादा हो गया है, जूम आउट जो भी बोलिए आप। तो यहाँ पे पूरा चाले, उसके बाद आए फिर से रूम में, आटा वगैरह गूंद लिए थे। आटा गूंदने के बाद रूम में आए, अभी पतिदेव नहीं गए थे, याद आ गया मेरे को। तो यहाँ पे ना ये लगाए लगाए सर बहुत भारी भारी सा लगता है अगर तौलिया बांधे रहते हो तो इसलिए आटा गूंदने के बाद आ गए रूम में और सोचे कि तौली हटा लेते हैं। उसके बाद तौली हटाने के बाद फिर से गए किचन में और यहाँ पे पतिदेव के लिए नाश्ता निकाले और उनको पराठे दिए खाने के लिए। उनको कॉलेज जाना था और सुबह सुबह बहुत जल्दी जाते हैं कॉलेज, 6 बजे उनको कॉलेज जाना होता है। उसके बाद उनको नाश्ता देने के बाद फिर से यहाँ पे आगे नाश्ता बनाने के लिए सबके लिए यहाँ रोटी और पराठे। तो बस यही है कि 2 बार हो जा रहा है और 2 बार आटे भी गूंदने पड़ रहे हैं क्योंकि पतिदेव के लिए बहुत जल्दी जल्दी से बनाना होता है सब कुछ, इसलिए अब तो बहुत जल्दी ही, मतलब करीब 1 घंटे पहले और उठना पड़ रहा है। 4:45 में ही उठ जाया करते हैं हम। और दिन भर आजकल बहुत बिजी टाइम हो गया है, बहुत बिजी, क्या ही बताए कितना बिजी हो गया है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज तो सासू माँ मतलब आधा सब्जी बना ही चुकी थी, आलू दम जो है सोचे तो पूरा ही बना चुकी थी। उसके बाद सब कुछ नाश्ता वगैरह बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने लिए दूध निकाल रहे थे, दूध और बिस्किट सोचे कि खा लेते हैं क्योंकि अगर इतना काम करना पड़ा खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है।
मेरे को बहुत थोड़ा वीक वीक सा फील हो रहा था। जब भी वीक फील होता है तभी मेरे को याद आता है कि बॉर्नवीटा पीना है, नहीं तो ऐसे ही रखा रह जाता है, हम पीते नहीं हैं। क्योंकि मेरे को आदत सा है कि कोई ला के हमको दे तो हम पिएँ, ऐसा आदत मतलब हो गया है। तो यहाँ पे ये वाला बिस्किट हम फाड़ रहे थे। जीरा बिस्किट मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ सासू माँ से कुछ बात भी कर रहे थे और साथ में हम अपना सोचे दूध वगैरह पी लेते हैं। और इस तरीके से अगर किचन में दो लोग बात करते करते कुछ करें काम वगैरह तो पता ही नहीं चलता कब काम भी हो गया, थकान भी नहीं होता। ऐसा होता है अगर आप अकेले करोगे ना तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है कोई भी काम हो। और मेरा तो इतना बिजी रहता है कि हम क्या ही बोलें। किचन का काम ख़त्म करने के बाद आज सोचे कि वीडियो भी बनाना था मेरे को 15 अगस्त का, बट जो सोचो वो हो नहीं पाता है। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और धूप बहुत तेज़ था और इतने दिनों से बारिश हो रहा था तो कपड़े धो नहीं पा रहे थे अच्छे से, क्योंकि कपड़ों में से स्मेल आने लगता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पतिदेव का जीन्स वगैरह जो था डेली जो कॉलेज वगैरह पहन के जाना है, सोचे कि वो डाल देते हैं पहले धोने के लिए। और मेरे 1-2 कपड़े थे, उसके बाद हम बहुत सारा कपड़ा भी धोने वाले थे। और आज हाथ से नहीं धोने वाले थे कपड़े, क्योंकि हाथ से धोने वाला बहुत सारा धो चुके थे। और आज सोचे कि जो ये बड़े बड़े से कपड़े हैं बेडशीट वगैरह वो धो लेते हैं। बहुत दिनों से बेडशीट चेंज नहीं किए थे तो सोचे ये बेडशीट चेंज करें, क्योंकि हम सोचते हैं वीक में ही कर ले लेकिन हो ही नहीं पाता। इतना मतलब क्या बोले, टाइम का बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो 10-15 दिन हो जाता है चेंज किए हुए, जो कि सही नहीं है। वीक में कर लेना चाहिए एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी कवर करने आ जाएगा, कर ही लेंगे। तो यहाँ पे बेड वगैरह ठीक किए, बेडशीट चेंज किए और दूसरा मतलब ये सारा कुछ बेड सोचे कि धो लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग को एंड तक देखिए। आज पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया कि पूरे दिन में क्या कैसे हुआ। और बस यही रूटीन मेरा थोड़ा चेंज हो गया है कि सुबह में बिना नहाए 2 दिन किचन में गए, बट अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए आज नहा के गए। बाकी देखते हैं, क्योंकि नहाना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पतिदेव चले जाते हैं बाथरूम में तो नहा नहीं पाते हैं हम, और उतना वेट नहीं कर पाते क्योंकि नाश्ता बना के देना होता है, नहीं तो बिना खाए चले जाएंगे। इसलिए मजबूरी में किचन में घुसना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा बेडशीट वगैरह बिछा दिए हैं और फिर रूम में झाड़ू वगैरह ये सब कुछ लगाना था वो लगाएं। तब तक कपड़ा भी मेरा वॉशिंग मशीन में उधर धुल रहा था और भी बहुत कुछ धोना था। तब तक धुला गया कपड़ा, तो वो कपड़ा जो है ना जीन्स वगैरह वो सब कुछ निकाले। सोचे कि इसको हम छत पे डाल देंगे और जो बेडशीट पर्दे वो सारे कुछ हैं वो सारा हम धोने के लिए डाल देते हैं। बहुत सारे बेडशीट वगैरह थे, पर्दे थे वो, और ये वाला निकाल लिए ना कि जो पर्दा होता है ऐसे रिंग रिंग वाला, किसी ने बोला था हम पहले सारा रिंग निकाल के धोते थे। तो एक बार किसी ने कमेंट किया था कि इस तरीके से बांध के धोइए तो अच्छे से धुला जाएगा। तो अब हम इसी तरीके से धोते हैं, इजी भी रहता है, मेरा टाइम बचता है। नहीं तो रिंग लगाने में हालत ख़राब हो जाता था और निकालने में। उसके बाद छत पे गए कि पूरा कपड़ा जो है वो डाल देते हैं। अभी भी देख सकते हैं अब छत भीगा ही है क्योंकि रात भर बारिश हुआ था, बट अभी हल्का हल्का धूप आ रहा था। तो सोचे कि पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अपना देखेंगे। इसलिए 2 दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, 1 दिन से। आज सोचे कि पहले ये सब काम कर लेते हैं, नहीं तो इतना कपड़ा हो जाता है ना धोने के लिए कि बड़ा दिक्कत होता है। देख सकते हैं आप 2 दिनों से देख रहे होंगे, इससे पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे, बहुत सारे कपड़े धोए थे और आज भी इतना सारा कपड़ा धोए। उसके बाद हमको कहीं जाना था। आ गए हैं सिलने देने के लिए अपना ब्लाउज़। बहुत ज़्यादा धूप है, हद से ज़्यादा, और फेस भी अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। फिर यहाँ आगे ब्लाउज़ सिलने देने के लिए, और क्या था ना कि हम 2 दिन पहले ही सिलने दे चुके थे, लेकिन एक ब्लाउज़ ये जो था वो छूट गया था, मतलब भूल गए थे देना। और नाप भी हम नहीं दिए थे पिछले बार जब आए थे अपना देने नाप, तो सॉरी ब्लाउज़ सिलने देने आए थे तो नाप ही लाना भूल गए थे। तो फिर आज लेके आए, और यहाँ जो ब्लाउज़ जैसा कराना था हम वो डिज़ाइन लेके आए थे। तो वहीं हम यहाँ पे दिखा भी रहे थे कि देखिए इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, तो वहीं हम यहाँ पे दिखा रहे थे। उसके बाद देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है, वो पता चलेगा जब बन जाएगा तब। उसके बाद यहाँ पे देने के बाद आ गए घर, और घर आने के बाद यहाँ दोपहर के खाने में लग गए। और दोपहर के खाने में चावल दाल ये सब बनाना होता है, चोखा सब्जी यही सब, और चटनी अगर मन करे तो। यहाँ पे दाल बन चुका था क्योंकि दाल बना के गए हुए थे। तो यहाँ पे आलू चोखा के लिए इसी में डाले हुए थे, तो वहीं यहाँ पे निकाल रहे थे आलू। और इतना बिजी हो गया इसीलिए हम सोचे कि एक दिन तो रूटीन दिखाना बनता है कि दिन भर हम क्या करते हैं, आजकल क्या रूटीन है मेरा ऐसा।
फिर यहाँ पे आज चना का दाल बनाए थे काफ़ी दिनों बाद। डेली हम लोग अरहर का दाल खा रहे थे, तो हम सोचे कि एक दिन चना का दाल बनाते हैं। तो एकदम बहुत अच्छे से आज फ्राई करने वाले थे। बहुत दिन हो गया था तड़का टाइप दाल खाए हुए, तो इसीलिए उस तरीके से हम बना रहे थे। तो यहाँ पे आलू भी छील रहे थे, क्योंकि पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि चोखा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद दाल फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे वहीं चोखा फ्राई करने के लिए आलू छील रहे थे जल्दी जल्दी से। उसके बाद हम मिर्च काट के और बहुत टेस्टी सा बनाए हुए थे। फिर यहाँ पे आ गए गोलगप्पा वाले भैया और मेरा मन हो गया खाने का। तो यहाँ पे हम उनसे गोलगप्पा लिए, बना दिए थे। गोलगप्पा नहीं लिए थे, पापड़ी लिए थे और फिर खाए। बहुत अच्छा लगा खा के, बहुत दिन बाद हम खाए थे। खाना पीना हो गया है, कॉपीराइट आ जाएगा, भजन सुन रहे थे। तो अभी जाना है पूजा में, रुद्राभिषेक है मंदिर में हमारे, तो वहीं पे जाना है। तो उसके लिए साड़ी भी निकाल ली है। आपको दिखाते हैं कौन सा साड़ी है। ये वाली साड़ी बहुत हेवी है, नेट की साड़ी है, पूरा वर्क किया हुआ साड़ी है। तो सोचिए यहीं आज पहन लेते हैं। तो दिखाते हैं, रेडी होंगे तो आपको दिखाएंगे ही। अभी जा रहे हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद रेडी होंगे। सो गाइस, हम हो गए रेडी पूजा में जाने के लिए, रुद्राभिषेक में। और इस तरीके का ये वाला साड़ी पहन रहे हैं। कैसा लग रहा है बताइएगा। और आंचल बहुत छोटा हो गया है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि हम फिर से खोल के और पहने साड़ी, इसलिए रहने देते हैं, क्योंकि जल्दी से आना होगा पतिदेव के आने से पहले। तो चलिए देखते हैं सासू माँ रेडी हो गई कि नहीं। तो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। चलिए, हम तो तुरंत आ जाएंगे, अंधेरा आ रहेगा से हम तुरंत आ जाएंगे। और माँ रहेंगी, क्योंकि ये आने वाले हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड पहले आ रहे हैं, तो हम पहले आएंगे। हम आ जाएंगे आधा घंटा बाद। तो आधा घंटा बाद माँ के हस्बैंड आने वाले हैं, तो ये आधा घंटा बाद आ जाएंगे। हम भी आ जाएंगे। हाँ। इसीलिए तो हमको कहीं नहीं जाना मुश्किल है। भाग दौड़ जल्दी जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि शाम में ही ड्यूटी से आ जाते हैं लोग। तुरंत आ जाएंगे, बोलिए इसीलिए जाना। हाँ चलिए, ठीक हो। फिर यहाँ आ गए लोग मंदिर में, क्योंकि होने वाला था रुद्र अभिषेक। और सबसे पहले हम लोग आ गए थे। हम लोगों को लगा कि हम ही लोग लेट होंगे, क्योंकि 4 बजे का ही टाइम था। और ये रही पंडित ताइन आंटी, क्या बोले, यही बोल सकते हैं, पंडित जी की वाइफ हैं। और यहीं बुलाई थी, यहीं करा रही थी रुद्राभिषेक। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा तैयारी हो चुका है, सब कुछ रखा चुका है। बस पंडित जी लोग का आने का वेट हो रहा था, और अभी पंडित जी आए नहीं थे। तो यहाँ पे हम दोनों आ चुके थे, और हम दोनों यहाँ पे बैठे, सास बहू। और 1 घंटा हम लोग लेट आए थे। फिर भी हम लोगों को लगा कि हम लोग लेट होंगे, सब लोग आ गए होंगे, लेकिन कोई अभी आया नहीं था। बट होता ही है ऐसा कि जो टाइम हो उस टाइम पे हो नहीं पाता है पूजा स्टार्ट। तो हम थोड़ा देर वेट किए, क्योंकि हमको जल्दी जाना था। गाइस, मंदिर आ गए हम लोग, और हम लोग को लगा हम ही लोग लेट हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग टाइम पे ही आए हैं। और हमको तुरंत जाना होगा, क्योंकि वो आ चुके हैं स्टेशन के पास, है ना माँ? तो हमको निकलना होगा घर के लिए तुरंत। हाँ, और पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है। हमको लगा थोड़ा सा तो पूजा मिल जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आ गए मंदिर में, भगवान जी देख लिए कि हम आए थे। तो हमको मतलब 4 बजे से टाइम था स्टार्ट होने का, लेकिन नहीं हो पाया। लेट तो हो ही जाता है, टाइम से थोड़ा लेट हमेशा हो जाता है। तो अभी 5 बज गया है, तो हम सोचे थोड़ा देर, तो 4:30 में आ गए थे हम लोग। लगा कि आधा घंटा बैठ जाएंगे पूजा पर, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी। तो जा रहे हैं, घर जाएंगे। बाकी तैयारी होके वहाँ रखा हुआ है सब कुछ, और पंडित जी आएंगे और फिर जाएंगे। सो गाइस, आना पड़ा घर मेरे को, क्योंकि पतिदेव बस आ ही रहे हैं, 2 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, स्टार्ट हो गया, जैसे ही आ रहे थे स्टार्ट हो चुका था। कोई बात नहीं, जाके दर्शन कर लिए। लेकिन अच्छा लगता बैठते, तो हम कभी देखे नहीं है रुद्राभिषेक ऐसे आँखों से होते हुए, तो मेरा मन था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे घर। और एक बात पता है, अगर हमारे बिहार में इस तरीके से कोई तैयार हो तो नॉर्मल है सब लोग। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से तैयार होकर निकलते हैं ना, तो रोड पे लोग ऐसे देखते हैं,
जैसे मतलब क्या पहन लिए हैं पता नहीं क्यों, इसलिए अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है हेवी हेवी साड़ी। क्या हुआ बाबू? चीकू भौंक रहा है। आ रहे हैं उसको आज प्यार नहीं किए हैं। आ रहे हैं बाबू। ठीक है तो चलिए ताला खोलते हैं। पतिदेव बस आ ही रहे होंगे। आ गए चीकू। फिर पतिदेव भी आ गए थे और ससुर जी भी आ गए थे, दोनों लोग साथ में ही आए थे। तो यहाँ जो तड़का बनाए थे ना वो यहाँ गरम कर रहे थे ताकि दोनों लोगों को खाना दे दे, क्योंकि भूख लगा था दोनों लोगों को। तो फिर यहाँ जल्दी जल्दी से सब कुछ गरम किए और दोनों लोगों को खाना दिए। जैसे ही ताला खोले वैसे ही आ गए थे लोग, इसीलिए कपड़ा बदलने का मेरे को टाइम नहीं मिला। और इसी तरीके से, और इतना आज गर्मी है ना गाइस, एकदम पसीना से भीग चुके थे हम, ऐसा हो गया था। तो यहाँ जल्दी जल्दी से किए। पापा जी बोले, पूछे हम उनसे खाना खाएंगे, बोले हाँ। तो हम सोचे उनके लिए भी निकाल देते हैं। छत पे मौसम बहुत अच्छा, ये भगवान बारिश आ गया। जस्ट अभी आके बैठे हैं, एकदम से बारिश नहीं आ रहा। इतना बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा है गाइस। हाँ रुक भी गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी छत पे आए हैं बैठने। खाना वाना खिला दिए पतिदेव को भी, पापा जी को भी, दोनों को। और माँ मंदिर गई हैं। आवाज़ हल्का हल्का आ रहा होगा पूजा का, क्योंकि मंदिर तो पास में ही है। बारिश हो रहा है, देखिए यहाँ गीला हुआ, बहुत बड़ा बड़ा बूंद हो रहा है। आए हैं कि थोड़ा बैठेंगे 5 मिनट, बारिश ही आ गया। कितने दिनों बाद हम आए हैं इस तरीके से बैठने शाम में। चलिए अब नीचे चलना होगा। तेज आ गया पानी, चलिए चलते हैं। बहुत तेज, बहुत। तो गाइस बहुत तेज पानी आया, अचानक से रुक भी गया, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद पापा जी चाय पी के चले गए थे बाहर, कुछ उनको काम था। और माँ भी मंदिर गई हुई थी और पतिदेव भी कहीं गए हुए थे। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सोचे कि रात का खाना का तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अकेले क्या करते हैं हम। तो यहाँ पे भुजिया कट कर रहे थे। जो मसाला वाला भुजिया होता है वो सबको पसंद है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ आगे भुजिया बनाने के लिए, और यहाँ पे खिड़की पे किसी से बात कर रहे थे, सच बरखा और भारती थी शायद। तो यहाँ पे मिर्च निकाल रहे थे। और भुजिया में ना एकदम जो मिर्च डाल के बनता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हम उसी तरीके का बना रहे थे, एकदम चटपटा सा जो भुजिया होता है वो। और यहाँ सासू माँ आ गई थी, उन्हीं से बात करते करते और फिर बना रहे थे। और माँ भी जल्दी आ गई थी, क्योंकि बाज़ार भी जाना था, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ले आने। क्योंकि वीक में 2 दिन पूरा अच्छे से बाज़ार लगता है सब्ज़ी का, मंगलवार को और शुक्रवार को शायद, हाँ शुक्रवार को 2 दिन। तो वहीं दोनों दिन अच्छे से आ जाता है सब्ज़ी, हमारा चला जाता है, पूरा हफ्ता चला जाता है। बस 2 दिन खरीदाता है, तो एक ही बार मार लेके बहुत सारा आ जाती हैं सब्ज़ी। यहाँ पे भुजिया बना रहे थे। और ये भुजिया का रेसिपी का भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और हमारे बिहार में जो भुजिया बनता है ना, बहुत तरह से बनता है, अलग अलग तरीके से। तो सारे तरीके से कभी कभी आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भुजिया भी बन रहा था और आटा भी गूंद के रख दिए थे। और फिर सोचे कि जो बर्तन है 2-4, ज़्यादा नहीं था, तो सोचे धो लेते हैं सारे बर्तन को। क्योंकि यहाँ हाथ धोने आए ना आटा सान के, तो बर्तन दिखा, तुम सोचे धो ही लेते हैं ताकि मेरा काम ख़त्म हो और हम अपने वीडियो का काम कर पाएँ। क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आज दिन भर मेरे को। फिर यहाँ पे चाय बन रहा था सासू माँ के लिए। हमारे घर सासू माँ जो हैं दूध का चाय पीती हैं, ससुर जी हैं लाल चाय नींबू वाला चाय पीते हैं। गाइस और सारे काम हो गए हैं, बस रोटी बनाना बाकी है और सारा काम ख़त्म कर लिए हैं। बहुत रिलीफ मिलता है ना, ऐसे काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को तो मिलता है, लगता है अब आराम से बैठते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं होता ना, मेरे को स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि मेरे फ़ोटोशूट वाले चैनल पे वीडियो ही नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम टाइम नहीं मिल रहा। हम 2 दिनों से सोच रहे हैं कि 15 अगस्त का फ़ोटोशूट जो है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज ये रूटीन शेयर किए कि आप लोग देखिए, एकदम टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। मतलब 10 मिनट लेटने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है 2 दिनों से, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा हो गया, तो सोचे वो धो लें। फिर दोपहर का खाना पीना सब कुछ, इसके वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। देखते हैं इसी में कैसे भी, कल तो कैसे भी बनाएंगे वीडियो और सारा काम साइड करके, क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है। अब कितना टाइम है, 15 अगस्त आने में बस 5 दिन रह गया है, 4 ही दिन सोच लीजिए। कल अगर ये हो गया तो 3 दिन ही सोचिए वीडियो डालना होगा, क्योंकि 15 अगस्त वाले दिन तो डालेंगे नहीं, तो इसलिए बहुत टाइम कम है।
कैसे भी डालना है, कल कैसे भी बनाएंगे, जैसे ही चले जाएंगे लोग ऑफिस वैसे ही हम बनाएंगे सुबह सुबह ही। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। एक लोग अगर 2 लोग को शेयर करते हैं ना उतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।